चलिए, तो अपन ने लास्ट लेक्चर में पाइथन का इंटरनल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, इंप्लीमेंटेशंस की बात हो गई, बात बाइट कोड की भी हो गई, बात मशीन कोड की भी हो गई। अब आज बात करना है अपने सिस्टम पे आप पाइथन इंस्टॉल कैसे करेंगे, चेक कैसे करेंगे कि पाइथन आपके सिस्टम पे प्रॉपरली इंस्टॉल हो गई है। ठीक है, तो ध्यान से पाइथन के इंस्टॉलेशन को सीखिए। उसमें एक छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी बात है, वो सुनिएगा और उसे याद से फॉलो करिएगा जब आप इंस्टॉल करेंगे। तो मैं आपको पूरा इंस्टॉलेशन अपने मशीन पे नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि मेरे मशीन पे ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल्ड है, बट जो मैं बोलूंगा उसे गौर से सुनिएगा। वो आपको इंस्टॉल करते वक्त पाइथन याद से फॉलो करना है। स्टार्ट करें, जल्दी जल्दी बोलिए, इंस्टॉलेशन स्टार्ट करें। पाइथन इंस्टॉल करने के लिए जैसा मैं आपको डे 1 से बोलता आ रहा हूं, आपका सबसे पहला टास्क होगा, आप पाइथन डाउनलोड गूगल पे सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे आप पीएसएफ की वेबसाइट पे होंगे। जो पहला लिंक आएगा python.org, उस लिंक को आपको फॉलो करना है और आपके सामने पाइथन का करंट लेटेस्ट वर्जन लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आपने लेक्चर्स मिस नहीं कर रहे हैं तो मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में कहा था पाइथन का करंट लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? इट इज 3.9.0 जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे थोड़ी सी सावधानी, थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। क्या ध्यान रखना है, गौर से सुनिएगा। पाइथन मार्केट में दो फ्लेवर्स में आती है, 32 बिट और 64 बिट। ध्यान से सुनना, 32 बिट और 64 बिट। ठीक, आपका जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है आपको पाइथन का वैसा ही वर्जन करना है डाउनलोड। अगर आपका ओएस 32 बिट है तो आप पाइथन 32 बिट डाउनलोड करेंगे। अगर आपका ओएस 64 बिट है तो आप पाइथन 64 बिट डाउनलोड करेंगे। अगर आपने इस छोटी सी बात का ध्यान नहीं रखा तो याद रखिएगा अभी कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अगर आपके पास 64 बिट विंडोज है और आपने 32 बिट पाइथन डाउनलोड कर ली, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, अभी सब कुछ बढ़िया चलेगा। लेकिन जब आप पाइथन के एडवांस टॉपिक्स पे पहुंचेंगे जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा डेटाबेस प्रोग्रामिंग, ये नाम सुना है आपने? हैव यू हर्ड दिस वर्ड, डेटाबेस प्रोग्रामिंग? पाइथन से जब आप कनेक्ट करेंगे ओरेकल, या पाइथन से जब आप कनेक्ट करेंगे माइस्क्यूएल या कोई भी और डेटाबेस, तो गौर करिएगा कोड आपका फेल हो जाएगा अगर आपकी वर्जन कंपैटिबिलिटी नहीं हुई तो। मैं फिर दोहराता हूं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। पाइथन मार्केट में दो फ्लेवर्स में आती है, 32 बिट में भी आती है, 64 बिट में भी आती है। आप पाइथन डाउनलोड करने से पहले याद से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन चेक करें। इफ यू आर रनिंग अ 32 बिट वर्जन ऑफ विंडोज और एनी ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप पाइथन का 32 बिट लें, और अगर आप 64 बिट वर्जन यूज कर रहे हैं तो आप पाइथन का 64 बिट लें। इन केस आपको लग रहा है चेक कैसे करना है तो आई होप आपको आता होगा, नहीं तो मैं बता देता हूं। आप दिस पीसी पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे और वहां आपको लिखा हुआ मिल जाएगा आपकी मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा वर्जन सपोर्ट कर रही है। जैसे मेरे मशीन में लिखा हुआ दिख रहा है आपको, जल्दी बोलिए, मेरे मशीन पे लिखा हुआ दिख रहा है कितने बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है? दिख रहा है, दिस इज 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? ऐसे आपको अपने यहां चेक करना है वेदर इट इज 64 बिट और वेदर इट इज 32 बिट। ठीक है, अब ये चेक कर लेने के बाद आप इस वेबसाइट में आगे बढ़ेंगे। अगर यहां लिखा होता 32 बिट तो आपको बस इस बटन पे क्लिक कर देना, ये जो येलो कलर का बटन दिख रहा है इस पे क्लिक कर दीजिए। पाइथन का सेटअप आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो जाएगा। इस पे क्लिक कर दीजिए, पाइथन का सेटअप आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो जाएगा। और अगर आपको 64 बिट डाउनलोड करना है तो आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहां आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा। सबसे ऊपर दिख रहा होगा आपको 3.9.0 का डाउनलोड लिंक। इस डाउनलोड लिंक पे क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आप एक नए पेज पे रीडायरेक्ट होंगे। इस पेज में थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करिए तो आपको पाइथन की खूब सारी इंस्टॉलेशन फाइल्स दिखेंगी। इसमें से ध्यान से देखिएगा आपको कौन सी फाइल डाउनलोड करनी है। आपको डाउनलोड करनी है विंडोज x86 64 एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर। दिख रहा है? बाकी कुछ डाउनलोड मत कर लीजिएगा। डोंट डाउनलोड एम्बेडेबल जिप फाइल, डोंट डाउनलोड वेब बेस्ड इंस्टॉलर, इनमें से कुछ नहीं चाहिए आपको। आपको चाहिए विंडोज x86 64 एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर। यहां तक क्लियर हुआ?
हुआ क्लियर? ठीक है। जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके मशीन में पाइथन का सेटअप डाउनलोड हो जाएगा, जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर नेट से डाउनलोड होता है। उसके बाद उस सेटअप पे आप डबल क्लिक करेंगे तो पाइथन का आपके मशीन में इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब यहां आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक बात ध्यान रखनी है। मैं बताऊंगा आशीष एम्बेडेबल क्या होता है, वो अलग चीज है। अपन जो अभी यूज कर रहे हैं एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर अभी अपन को चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए मेरी अगली जरूरी बात। फिलहाल के लिए जब आप पाइथन अपने मशीन पे इंस्टॉल करेंगे, लिसन केयरफुली, इंस्टॉल करते वक्त जो आपके सामने स्क्रीन आएगी, पहली जो स्क्रीन आएगी आपके सामने, उस स्क्रीन में एक चेकबॉक्स लगा होगा। चेकबॉक्स समझते हैं, जिसको क्लिक करते हैं तो उस पर टिक मार्क आ जाता है। एक चेकबॉक्स दिखेगा आपको, उसके आगे लिखा होगा एड पाइथन, एड पाइथन टू पाथ, ये लाइन मेंशन्ड होगी, एड पाइथन टू पाथ। याद से आप इस लाइन को पढ़कर इस चेकबॉक्स को ऑन कर दें। मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूं क्योंकि मेरे मशीन पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। हालांकि मैं आपको अपना यूट्यूब वीडियो दिखा देता हूं जिसमें मैंने पूरा इंस्टॉलेशन एक्सप्लेन करा हुआ है। बस इस एक छोटी सी बात का आपको ध्यान रखना है कि ये चेकबॉक्स आपका ऑन होना चाहिए। सब लोग समझ रहे हैं इस बात को? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। अब मैं इस चीज को आपको दिखा देता हूं यूट्यूब पे। तो आप अगर चाहें तो यूट्यूब साइट पे जाकर, एससी लाइव की साइट पे जाकर इस पूरे प्रोसेस को देख सकते हैं। ये प्लेलिस्ट है जिसमें पाइथन का इंस्टॉलेशन बताया है मैंने। एंड लेट मी ओपन लेक्चर नंबर 2। चलता है नहीं दिखेगा। स्क्रीन दिख रही है आपको? वीडियो दिख रहा है यूट्यूब का? सेट हो जाएगा। नोटिस करिए यहां पर चेकबॉक्स आ रहा है। एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। चेकबॉक्स दिख रहा है आपको? ये नीचे ये वाली लाइन। बस आपके में यहां क्या लिखा होगा? 3.6 की जगह आपके में लिखा होगा 3.9, क्योंकि आप जो डाउनलोड कर रहे हैं वो पाइथन 3.9 होगा। आपके में लिखा होगा एड पाइथन 3.9 टू पाथ। ये चेकबॉक्स ऑन होना बहुत जरूरी है। अगर ये चेकबॉक्स ऑन नहीं हुआ तो आप पाइथन को कहीं पे भी रन नहीं कर पाएंगे अपने मशीन में। फिर आपको पाइथन रन करने के लिए पाइथन के इंस्टॉलेशन फोल्डर में ही जाना पड़ेगा। ये वाला ऑप्शन ऑन करके पाइथन का पाथ सेट हो जाता है। और शायद एज अ प्रोग्रामर आपको पता हो, पाथ सेट करने का मतलब है आप पाइथन को ग्लोबली यूज कर पाए। ग्लोबली यूज कर पाए मतलब डी ड्राइव, ई ड्राइव, सी ड्राइव, कहीं से भी आप पाइथन के प्रैक्टिकल्स कर पाए। इसके लिए आप ये पाइथन का पाथ सेट करते हैं। जल्दी जल्दी बोलिए, पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, तो मैं इस वीडियो को ऑफ कर रहा हूं। आप आपके मशीन पे पाइथन करेंगे इंस्टॉल। अब ये मानते हुए कि आपने इंस्टॉलेशन पूरा कर लिया है, पाइथन 2 मिनट में इंस्टॉल हो जाएगी। बहुत लाइट वेट सॉफ्टवेयर है, ज्यादा स्पेस नहीं लेती है, तो आराम से आपके मशीन पे पाइथन विद इन मिनट्स इंस्टॉल हो जाएगी। अब जब पाइथन अपने मशीन पे आपने इंस्टॉल कर ली, इसके बाद आपको चेक करना है इंस्टॉलेशन सही है कि नहीं, थिंग्स आर वर्किंग करेक्टली और नॉट। और ये करने के लिए, ये चेक करने के लिए आप आएंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे। कमांड प्रॉम्प्ट मतलब कंसोल विंडो, जिसे आप टर्मिनल भी बोलते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट पे आएंगे, जो आप सीएमडी लिखकर आते हैं,
आपके सामने आपका डॉस प्रॉम्प्ट या कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा, और ये वेरीफाई करने के लिए कि पाइथन सही ढंग से काम कर रही है कि नहीं, आप पाइथन लिखेंगे, स्पेस देंगे, डबल डैश लगाएंगे, और इसके बाद लिखेंगे वर्जन। पाइथन स्पेस डबल डैश और वर्जन, ये लिखकर जैसे ही आप एंटर स्ट्राइक करेंगे, आपको आपके सिस्टम पे पाइथन का इंस्टॉल्ड वर्जन दिखना चाहिए। हमने कौन सा इंस्टॉलेशन करा है, पाइथन का कौन सा वर्जन इंस्टॉल करा है अपन ने, 3.9.0। तो आप देख सकते हैं मेरी मशीन वही वर्जन रिपोर्ट कर रही है। अगर इस कमांड के चलने में आपको एरर मिलती है, अगर इस कमांड में आपको प्रॉब्लम दिखती है, तो दो में से एक चीज हुई है, या तो आपने इंस्टॉलेशन सही नहीं करा है, और या फिर आपने वो चेक मार्क ऑन नहीं करा है। वो चेक मार्क ऑन होना बहुत जरूरी है इस कमांड के प्रॉपर काम करने के लिए। यहां तक अच्छे से समझ में आया? पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, क्या सी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है? जल्दी बताइए, क्या सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है? ऐसा ही पाइथन के साथ भी है। पाइथन भी याद रखिएगा एक हाईली हाईली केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो अगर आपने इस कमांड में कुछ भी कैपिटल कर दिया, फॉर एग्जाम्पल वर्जन का वी आपने कैपिटल कर दिया, यस शिवांग, दैट विल वर्क फॉर मैक 2। बस मैक में आपको पाइथन 2 बाय डिफॉल्ट मिलती है, आपको कमांड लिखते वक्त पाइथन 3 लिखना पड़ेगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड शिवांशु? पाइथन 3 लिखकर आपको चेक करना पड़ेगा, पाइथन 3 स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन। वहां पर आपको पाइथन 2 और पाइथन 3 दोनों मिलती है। पाइथन 2 बाय डिफॉल्ट मैक में आती है, आपको पाइथन 3 इंस्टॉल करने के बाद पाइथन 3 के कमांड से वर्जन चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां ध्यान रखिएगा, अगर आपने यहां कमांड में वर्जन का वी कैपिटल कर दिया और एंटर स्ट्राइक करा, तो आपको पाइथन की तरफ से मिल जाएगी एरर। समझ में आ रही है बात? पॉइंट क्लियर हुआ? तो पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। पाइथन में जरा भी आपने ऊपर नीचे करा अपने कमांड में कैरेक्टर्स को, तो पाइथन कमांड को रिकॉग्नाइज करने से मना कर देती है। तो इंस्टॉलेशन और चेक करना दोनों समझ में आए? क्लियर हुआ? इन केस कोई प्रॉब्लम जाती है, कोई दिक्कत जाती है इंस्टॉलेशन में, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में इमेज पोस्ट करिएगा, जो भी एरर आ रही है आपको टीम वहीं के वहीं सॉर्ट आउट करके दे देगी प्रॉब्लम्स। कोई भी दिक्कत जाती है तो टेलीग्राम ग्रुप में इमेज पोस्ट करिएगा, जो भी एरर आ रही है उसकी, एंड योर प्रॉब्लम विल बी सॉर्टेड आउट देयर इटसेल्फ। ठीक है, चलें आगे। चलिए, तो अब हमारे सिस्टम पे पाइथन इंस्टॉल हो गई है। अब हमें हमारा पहला पाइथन प्रोग्राम डिजाइन करना है, बट इससे पहले कि हम अपने फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम को लिखें, आज आपका आई थिंक 4th या 5th लेक्चर है पाइथन का। जो अभी तक आपने पढ़ लिया है उसकी एक समरी एक क्विज के फॉर्म में अपन करते हैं डिस्कस, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं, मुझे भी यकीन हो जाए कि आपने सब कुछ अभी तक वैसा ही समझा है जैसा मैंने कन्वे करा है। नहीं चलेगा विंडोज में नयन, विंडोज में पाइथन कमांड चलेगा, वहां पाइथन 3 नहीं करना आपको। हाँ जी बताइए, पाइथन का प्रिंट स्टेटमेंट का करेक्ट सिंटेक्स क्या होता है पाइथन 2 में? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड, ABCD। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ए। बी नहीं, आप भूल रहे हैं, बी पाइथन 3 में है। अपन पाइथन 2 पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन पूछ रहा है पाइथन 2.x में प्रिंट का करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। आपको याद होगा पाइथन 2.x में प्रिंट क्या है, जल्दी जल्दी बोलिए। पाइथन 2.x में प्रिंट क्या है? स्टेटमेंट है, वेरी गुड। और स्टेटमेंट्स के साथ पैरेंथेसिस नहीं आता है, पैरेंथेसिस आता है अलोंग विद फंक्शंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ए, नॉट बी। बताइए पाइथन 3.x में क्या सिंटेक्स है अगर हम प्रिंट यूज करते हैं तो? वेरी गुड, पाइथन 3.x में पैरेंथेसिस है, क्योंकि पाइथन 3 ने प्रिंट को कन्वर्ट कर दिया है इनटू अ फंक्शन। वेरी गुड। नेक्स्ट, पाइथन केस सेंसिटिव है, यस और नो? यस, एब्सोल्युटली ट्रू। पाइथन इज अ हाईली केस सेंसिटिव लैंग्वेज। थर्ड, पाइथन इज अ कंपाइल्ड लैंग्वेज और पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज? वेरी गुड, बोथ। ये पूरा केस लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस करा है, आई होप आपने अटेंड करा होगा, तो आपको याद होगा पाइथन में कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों अवेलेबल हैं। फाइन। फिफ्थ, पाइथन का प्रोग्राम सी के करस्पॉन्डिंग प्रोग्राम के कंपैरिजन में छोटा होता है नॉर्मली। बिल्कुल,
length of a Python code is normally smaller than length of the corresponding C language code. Good. Python का प्रोग्राम C के प्रोग्राम से फास्ट रन होता है? नो, नॉट एट ऑल. लेंथ वाइज भले ही छोटा हो, लेकिन एग्जीक्यूशन स्पीड पाइथन की स्लो है, एग्जीक्यूशन स्पीड सी लैंग्वेज की फास्ट है. राइट. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. स्टेटमेंट 7, पाइथन कौन सा कोड प्रोड्यूस करती है जब आपके कोड को आप कंपाइल करते हो? तो मशीन कोड, सीक्रेट कोड, सोर्स कोड के बाइट कोड? ऑब्वियस सी बात है, बाइट कोड. पाइथन डजंट बिलीव इन मशीन कोड और सीक्रेट कोड तो कुछ होता ही नहीं है. ठीक. सो आंसर इज बाइट कोड. नेक्स्ट, व्हाट इज सी पाइथन? पाइथन की लाइब्रेरी का नाम है, पाइथन के फ्रेमवर्क का नाम है, पाइथन के इंप्लीमेंटेशन का नाम है, या कुछ और है? इनमें से कोई भी नहीं है. वेरी गुड. सी पाइथन पाइथन के करंट डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन का नाम है जो आपको पीएसएफ से मिलता है. तो हमने अभी सी पाइथन डाउनलोड की है, क्या कहते हैं? यस, ये जो हमने आज डाउनलोड करा है वो सी पाइथन थी, जिसको आप जब चेक करेंगे आगे तब आपको दिखेगा कि ये सी पाइथन है. वो मैं आपको बताऊंगा कैसे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, इन सी पाइथन बाइट कोड इज कन्वर्टेड टू मशीन इंस्ट्रक्शन सेट बाय हुम? कौन है जो आपके बाइट कोड को अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से कन्वर्ट करता है? वेरी गुड, वो है पाइथन वर्चुअल मशीन. सी नहीं, सी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, पीवीएम है. जेवीएम तो जावा में होता है ना, और वीएम तो जनरल वर्ड हो गया. तो पाइथन में तो वीएम का ही नाम पीवीएम है ना. जावा में जेवीएम होता है, पाइथन में जेवीएम थोड़ी होगा. ओके, सो इसका आंसर ए, दैट इज पीवीएम, पाइथन वर्चुअल मशीन. नेक्स्ट, पाइथन 3 पाइथन 2 के साथ बैकवर्ड कंपैटिबल है? पाइथन 2 के कोड्स पाइथन 3 में बिना चेंज करे चल जाएंगे? नहीं चलेंगे. एब्सोल्युटली फॉल्स. ओके. नेक्स्ट, पाइथन 2 का सपोर्ट कब खत्म हो गया है? वो कौन सा आखिरी दिन था जब पाइथन 2 का सपोर्ट एंड हुआ? ना, आखिरी दिन जिस दिन था 31 दिसंबर 2019 और 1 जनवरी 2020 में कंफ्यूजन. यस, 1 जनवरी 2020 उस दिन खत्म हो गया ना, और जिस दिन लास्ट सपोर्ट था वो होगा 31 दिसंबर 2019. ओके. नेक्स्ट, इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड में अरेंज कीजिए. गलत. सी कैसे हो सकता है? क्या सी पाइथन सी से फास्ट है? वेरी गुड, करेक्ट आंसर विल बी डी. सबसे फास्ट सी है, राइट. सी से स्लो पाई है, और पाई से स्लो सी पाइथन है, राइट. सो करेक्ट आंसर इज डी. ठीक है. नेक्स्ट, कौन सा इंप्लीमेंटेशन पाइथन का ऐसा है जो आपको जिट देता है? गुड. PyPy is the implementation of Python which provides just-in-time compiler. Very good. What is the output of 10/4 in Python 3? It's 2.5. Python 3 is more mathematical, तो वो आपको बिल्कुल मैथ्स वाला आंसर देती है जो दो नंबर को डिवाइड करने पर आना चाहिए. फाइन. Python 3 में अगर हम लिखें प्रिंट पाइथन रॉक्स, बिल्कुल वैसे जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है, तो आउटपुट क्या आएगा? वेरी गुड, आउटपुट विल बी एरर. वाई एरर? क्योंकि प्रिंट एक फंक्शन है और आप पैरेंथेसिस भूल रहे हैं. यू आर नॉट एडिंग पैरेंथेसिस, जो जरूरी है. ठीक है. इनमें से कौन पाइथन का आईडीई नहीं है? वेरी गुड, क्यूटी पाई है ना. क्यूटी पाई नाम की कोई चीज नहीं है, राइट. पाइचार्म है, स्पाइडर है, वीएस कोड है, ये सब पाइथन के आईडीज हैं, बट देयर इज नथिंग कॉल्ड क्यूटी पाई. व्हाट इज नमपाई? अपना फर्स्ट लेक्चर याद कीजिए. व्हाट इज नमपाई? ना, नमपाई एआई के लिए नहीं है. नमपाई नंबर्स के लिए है. नाम से अंदाजा लगाइए. नमपाई इज फॉर नंबर्स, यानी इट इज अ लाइब्रेरी फॉर वर्किंग विद लार्ज मल्टी डायमेंशनल एरेज. पाइथन में याद रखिएगा एरेज नहीं होते हैं,
पाइथन में एरे नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। पाइथन में एरे की जगह लिस्ट होती है, रिमेंबर दिस। तो अगर आपको पाइथन के अंदर एरेस पे काम करना है तो आपको पाइथन की एक लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी, जिस लाइब्रेरी का नाम होता है numpy, जो बेहद बेहद फास्ट लाइब्रेरी है एज कंपेयर टू अदर लाइब्रेरीज ऑफ पाइथन। चलिए नेक्स्ट, पाइथन स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है, मतलब पाइथन में वेरिएबल को डेटा टाइप बता देते हैं और एक बार डेटा टाइप बता दी तो हम बदल नहीं सकते। गलत। ना पाइथन आपसे डेटा टाइप पूछती है, ना आपको मना करती है वेरिएबल में अलग टाइप की वैल्यू रखने से। तो पाइथन स्टैटिकली टाइप नहीं है, पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। सो द स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। ठीक है, चलिए अब पाइथन आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो गई है। अब हम बात करेंगे हमारे सिस्टम पे पाइथन को हम चलाएंगे कैसे, रन कैसे करेंगे। तो ध्यान से अब मैं शिफ्ट हो रहा हूं व्हाइट बोर्ड पे। स्लाइड्स में सारी थ्योरी है, आप आराम से स्लाइड पढ़ लीजिएगा। मैं आपको फिलहाल व्हाइट बोर्ड पे चीजें समझा देता हूं, तो गौर से सुनिए। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, पाइथन यूज करने के कितने तरीके आपके पास अवेलेबल हैं। आपको जानकर सरप्राइज होगा, पाइथन यूज करने की इतनी वैरायटीज हैं जितनी किसी और लैंग्वेज को यूज करने की नहीं है। आप पाइथन को कई तरह से अपने कंप्यूटर पे यूज कर सकते हैं। मैं आपको एक एक करके सबके नाम बता रहा हूं। पाइथन यूज करने का सबसे पहला तरीका है जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, वो है यूजिंग पाइथन शेल। ठीक है, अभी मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूं, परेशान मत होइएगा किससे क्या होता है। अभी सिर्फ आपकी जनरल नॉलेज बढ़ा रहा हूं मैं, कि अगर कोई पूछता है पाइथन यूज कैसे कैसे कर सकते हैं, कितने तरीकों से अपने कंप्यूटर पे हम पाइथन में कोड लिख सकते हैं, तो मैं आपको उसकी लिस्ट दे रहा हूं। तो पाइथन यूज करने का पहला तरीका है वाया पाइथन शेल। क्या होता है पाइथन शेल, अभी क्लियर होगा। दूसरा तरीका है पाइथन यूज करने का वाया पाइथन स्क्रिप्ट। आप पाइथन को पाइथन स्क्रिप्ट के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। यह पाइथन यूज करने का सेकंड तरीका है। तीसरा तरीका पाइथन को यूज करने का है यूजिंग आइडल। देयर इज अ सॉफ्टवेयर जो पाइथन के साथ आता है जिसका नाम होता है IDLE, आइडल। तीसरा तरीके के अलावा चौथा तरीका है, आप पाइथन यूज कर सकते हैं यूजिंग सम IDE लाइक पाइचार्म। सुना है आपने नाम इसका, हैव यू हर्ड दिस नेम। जैसे सी में टर्बो C++ यूज करा होगा आपने, सी में टर्बो C++ यूज करा होगा, कोड ब्लॉक्स यूज करा होगा, जावा है तो नेटबीन्स का नाम सुना होगा, सुना है। ऐसे ये पाइथन का बेहद पॉपुलर आईडी है जिसका नाम है पाइचार्म। बट ये मत सोचिएगा खाली यही है, नहीं, पाइथन का एक और पॉपुलर आईडी है, उसका नाम है VS कोड। एक और पॉपुलर आईडी है, उसका नाम है स्पाइडर। बहुत सारे, ठीक है। तो चौथा तरीका है आप पाइथन के किसी IDE को यूज करें। पांचवा तरीका है आप पाइथन यूज करें एक नोटबुक के थ्रू जिसका नाम है जुपिटर। एक नोटबुक के थ्रू जिसका नाम होता है जुपिटर। दिस इज फिफ्थ वे ऑफ यूजिंग पाइथन। और पाइथन यूज करने का जो सिक्स्थ तरीका है, छठवां तरीका है, वो है यूजिंग एनाकोंडा। नाम सुना है आपने एनाकोंडा का, राइट। एक तो वाइल्ड लाइफ में एनाकोंडा होता है, एक पाइथन में भी एनाकोंडा होता है। क्या है ये पाइथन का डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, राइट। पाइथन का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अगर आप एनाकोंडा डाउनलोड करते हैं तो आपको इसमें पाइथन भी मिलती है और पाइथन की ढेर सारी लाइब्रेरीज भी मिलती हैं, उसको बोलते हैं एनाकोंडा। लेकिन हम लोग नहीं यूज करेंगे क्योंकि इसमें पाइथन का लेटेस्ट वर्जन आपको नहीं मिलता है। पाइथन का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, 3.9। वो आपको तभी मिलेगा जब आप यूज करेंगे इसी तरीके से पाइथन जैसे आज हम लोगों ने डाउनलोड करी है, ठीक है। तो अभी हमें इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है। अभी आने वाले 2-3 दिनों के अंदर अंदर हम इन 3 चीजों को कवर अप करेंगे, इन 3 चीजों को। उसके बाद बाकी तरीकों को करेंगे अपन एक्सप्लोर। तो अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं सबसे पहला डिस्कशन इन दोनों के बीच में। जरा चैट में टाइप करिए, शुरू के 2 ऑप्शंस पाइथन यूज करने के क्या नजर आ रहे हैं। वेरी गुड। एक तरीका है शेल और दूसरा स्क्रिप्ट, ठीक है। तो आप सीखिए शेल और स्क्रिप्ट क्या होते हैं, राइट। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स
बेसिक वेज ऑफ यूजिंग पाइथन। ठीक, तो ध्यान से देखें। पाइथन यूज करने के, जैसा मैंने कहा, हमारे पास होते हैं दो ऑप्शंस। पहला ऑप्शन होता है आप पाइथन को पाइथन शेल के थ्रू, इसी शेल का दूसरा नाम होता है पाइथन प्रॉम्प्ट के थ्रू यूज कर सकते हैं। ठीक, और दूसरा तरीका आप पाइथन को यूज कर सकते हैं वाया स्क्रिप्ट। अब आएगा पहला डाउट, ये पाइथन शेल क्या होता है? तो आप मुझे बताइए, मैंने अभी पाइथन का वर्जन टेस्ट करा था, आपने देखा था मैंने पाइथन का वर्जन टेस्ट करने के लिए अपने कंप्यूटर पे क्या ओपन करा था? जल्दी बोलिए। पाइथन का वर्जन टेस्ट करने के लिए, शाबाश, मैंने अपने कंप्यूटर पे ये विंडो ओपन करी थी। बिल्कुल सही। अगर मैं आपसे पूछूं ये विंडो क्या कहलाती है कंप्यूटर्स में, अगर मैं आपसे पूछूं ये विंडो कंप्यूटर्स में क्या कहलाती है, तो आप मुझे जवाब देंगे ये विंडो कंप्यूटर्स में कहलाती है कमांड प्रॉम्प्ट, है ना? या अगर आप मैक वगैरह यूज कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं ये विंडो मैक जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में कहलाती है टर्मिनल। ओके, जहां पर आप कमांड लिखकर काम करते हैं। ओके, अब अगर मैं आपसे कहूं इस विंडो पे हम क्या करते हैं, अगर आपने कभी इस विंडो को यूज करा हो तो इस विंडो पे हम लोग क्या करते हैं, तो आपका जवाब होगा हम डॉस कमांड्स एग्जीक्यूट करते हैं। आई होप आपने वर्ड सुना हो, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, आज सुनिए। आप इस विंडो पे डॉस कमांड्स एग्जीक्यूट करते हैं। इन केस यू आर वंडरिंग व्हाट इज डॉस, तो मैं बता दूं डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या होता है? कुछ नहीं, आपके बेसिक कमांड्स आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पे चला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपने कंप्यूटर का आईपी पता करना है, मुझे अपने इस कंप्यूटर का आईपी पता करना है, यहां से पता लग जाएगा? जल्दी बोलिए, इस कंप्यूटर का आईपी यहां से पता लग जाएगा? बिल्कुल। अगर मैं यहाँ आईपी कॉन्फिग कमांड लिखकर एंटर स्ट्राइक करूं तो नोटिस करिए मुझे मेरे मशीन का यहां पर दिखाया जाएगा आईपी एड्रेस, राइट? इसी तरह से मुझे पता करना है इस पर्टिकुलर मशीन में कितनी फाइल्स वगैरह हैं। इस समय विंडोज में मैं डेल फोल्डर के अंदर हूं, तो इस डेल फोल्डर में कितनी फाइल्स वगैरह हैं। तो शायद आपको याद होगा एक dir कमांड होता है, करा है आपने यूज? ये dir कमांड लिखकर आप एंटर स्ट्राइक करते हैं तो सारी फाइलें वगैरह आपको दिखती हैं। ऐसे ही अगर मैं स्क्रीन को क्लियर करना चाहता हूं तो आप कमांड लिखते हैं जिसका नाम होता है cls, तो स्क्रीन क्लियर हो जाती है ना? तो जैसे मैंने ये डॉस के कमांड्स यूज करे हैं, छोटे छोटे डॉस के कमांड्स, बिल्कुल ऐसे याद रखिएगा। अगर आपको पाइथन के सिंपल कमांड्स यूज करने हैं, सिंपल स्टेटमेंट्स यूज करने हैं, तो आप हमेशा ये काम करेंगे यूजिंग पाइथन शेल। फॉर एग्जाम्पल, आपको पाइथन में हेलो प्रिंट करके देखना है। अब आप याद करिए, अगर आपको सी में हेलो प्रिंट करना है तो एक पूरा फॉर्मल कोड लिखना पड़ता है। जल्दी बोलिए, एक पूरा फॉर्मल कोड लिखना पड़ता है, एक बकायदा प्रोग्राम बनता है, उसे आप सेव करते हैं कुछ नाम देकर, फिर आप उसे कंपाइल करते हैं, फिर आप उसे रन करते हैं, तब स्क्रीन पे आपको हेलो दिखता है, राइट? पाइथन कहती है अगर आपको हेलो ही प्रिंट करना है तो आपको कोई प्रोग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप यूज कर सकते हैं पाइथन का शेल। सो एक सिंपल सी बात याद रखिएगा, अगर कोई कहता है पाइथन शेल का क्या पर्पज है, तो पाइथन शेल को हम लोग यूज करते हैं फॉर एग्जीक्यूटिंग स्मॉल इंस्ट्रक्शंस और स्मॉल कोड्स इन पाइथन। अब आई थिंक स्मॉल कोड्स का मतलब आप समझ रहे होंगे। स्मॉल कोड्स का मतलब एक एक लाइन का कोई स्टेटमेंट आपको चलाना हो। लेकिन अगर आपको लगता है सर मुझे एक फुल फ्लेज प्रोग्राम बनाना है, मैं चाहता हूं मैं एक प्रोग्राम बनाऊं जिसके थ्रू मैं डेटाबेस से कनेक्ट हूं, या मैं कोई प्रोग्राम बनाऊं जिसके थ्रू मैं फाइल हैंडलिंग करूं, या मैं कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोड बनाऊं जिसके अंदर मैं स्टूडेंट वगैरह को रिप्रेजेंट करने का कोड लिखूं, तो फिर ये शेल से नहीं होता, फिर ये होता है वाया स्क्रिप्ट मोड। यानी जिसे आप सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग बुलाते हैं, उससे हम लोग पाइथन में क्या बुलाते हैं? जिसे आप सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना बोलते हैं, उसे हम लोग पाइथन में स्क्रिप्ट मोड बोलते हैं, उसे हम लोग पाइथन में बोलते हैं स्क्रिप्ट मोड। तो आप स्क्रिप्ट मोड कब यूज करेंगे? आप स्क्रिप्ट मोड यूज करेंगे जब आप फुल फ्लेज प्रोग्राम्स पाइथन में लिखेंगे। सो वी यूज स्क्रिप्ट मोड फॉर we use it for writing full-fledged Python programs. आपको कंप्लीट पाइथन कोड लिखना है,
जिसमें सब कुछ होना चाहिए, क्लास, फंक्शन वगैरह वगैरह, ऑब्जेक्ट वगैरह सब, तो आप ये काम करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग। और अगर आपको लगता है आपको सिंपल कैलकुलेशंस करने हैं, सिंगल लाइंस कमांड चलाने हैं, तो आप ये काम सीधे सीधे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन शेल। जल्दी बोलिए, दोनों का डिफरेंस क्लियर हुआ? हुआ? ठीक है, अब मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं। यहां से स्टार्ट होता है हमारा प्रैक्टिकल पार्ट। यस, शेल इज इजी, लेकिन आशीष शेल में प्रोग्राम सेव नहीं होगा, याद रखना। शेल कंप्लीट प्रोग्रामिंग के लिए भी नहीं है। आपको एक आध स्टेटमेंट चला के देखना हो, कुछ कैलकुलेशंस करने हो, तो आप शेल यूज करिए। अगर आप सीरियस पाइथन प्रोग्रामिंग करते हैं तो वो करेंगे आप स्क्रिप्ट के थ्रू। पाइथन शेल अलग होता है, मैं बता रहा हूं पाइथन शेल कैसे ओपन करते हैं। ठीक है, अब हम ये मानकर चल रहे हैं हमने हमारे सिस्टम पे पाइथन इंस्टॉल कर ली है। समझ आ रहा है आपको मेरी बात? हम ये मानकर चल रहे हैं हमारे सिस्टम पे पाइथन इंस्टॉल हो गई है। अब आप अपने स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे और यहां पर आप लिखेंगे पाइथन। जैसे ही पाइथन लिखेंगे, सबसे ऊपर आपको एक लिंक दिख रहा है, जल्दी बताइए, सबसे ऊपर एक लिंक आ रहा है पाइथन 3.9, इस पे क्लिक कर दीजिए आप। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने बिल्कुल ब्लैक कलर की एक विंडो ओपन होगी, जैसी अभी थोड़ी देर पहले हुई थी, लेकिन इंटरफेस अलग दिख रहा है। फटाफट बताइए, इंटरफेस अलग दिख रहा है। ये विंडो क्लियरली बता रही है कि ये विंडो पाइथन की विंडो है। कैसे पता चल रहा है पाइथन की विंडो है? ऊपर चेक करिए, पाइथन का वर्जन नंबर आ रहा है, और साथ में ये भी चेक करिए, लिखा हुआ ये भी आ रहा है कि आप पाइथन का 32 बिट यूज कर रहे हैं या पाइथन का यूज कर रहे हैं 64 बिट वर्जन। आ रहा है समझ में? इतना पॉइंट क्लियर हुआ? ये है पाइथन का शेल, पाइथन का प्रॉम्प्ट, पाइथन की कमांड विंडो। और नोटिस करिए, आपको 3 ग्रेटर देन के सिंबल दिख रहे हैं? एवरीवन प्लीज लेट मी नो, 3 ग्रेटर देन के सिंबल दिख रहे हैं? ये 3 ग्रेटर देन के सिंबल, अगर कोई बोलता है ये क्या कहलाते हैं, तो ये पाइथन में कहलाते हैं पाइथन प्रॉम्प्ट। सभी लोग याद रखें इस बात को, ये कहलाता है पाइथन प्रॉम्प्ट। या पाइथन इंतजार कर रही है कि आप कोई इंस्ट्रक्शन दें तो पाइथन रन करके आपको उसका आउटपुट दिखा दे। पाइथन इज वेटिंग कि आपको इंस्ट्रक्शन दें तो पाइथन एग्जीक्यूट करके आपको उस इंस्ट्रक्शन का आउटपुट दिखा दे। ठीक है, तो अब इसको कैसे यूज करना है, तो आप पाइथन प्रॉम्प्ट पे आइए, एक सिंपल सा कमांड चलाइए, प्रिंट डबल कोट्स एंड टाइप योर मैसेज दैट इज हेलो। एंटर स्ट्राइक कर दीजिए। जैसे ये लिखकर आप एंटर स्ट्राइक करेंगे, आपको आपके इंस्ट्रक्शन का आउटपुट दिख जाएगा। अब मैं इसी हेलो प्रिंट करने की बात कर रहा था। याद करिए, यही हेलो अगर आप सी में लिखते तो एक पूरा प्रोग्राम बनाते आप कोई ना कोई आईडी यूज करते, उसमें बाकायदा इंक्लूड करते हेडर फाइल, वॉइड मेन लिखते, और तब जाकर आप पूरा प्रोग्राम लिख पाते। शेल में क्या हुआ? शेल के अंदर कुछ नहीं, शेल खोला और सीधे प्रिंट लिखकर आपने अपना इंस्ट्रक्शन टाइप कर दिया, तो आपको आउटपुट में दिख गया हेलो। ऐसे ही मुझे पाइथन से पूछना है 2 + 2 कितना होता है, तो आप लिखिए यहां पर 2 + 2, एंटर स्ट्राइक करिए, पाइथन आपको जवाब दे देगी 2 + 2 = 4। यानी आप बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक कमांड्स यहां पर रन कर सकते हैं। नहीं, यहां CLS जैसा कोई कमांड नहीं होता आशीष, ये विंडो क्लियर नहीं होती है ऐसे। ये विंडो को आप बस स्क्रॉल कर सकते हैं तो पुराना टेक्स्ट हट जाएगा, आपके सामने करंट टेक्स्ट रहेगा। ठीक है, इवन इस विंडो पे आप पूरा बॉडमास भी चला सकते हैं। यानी पाइथन इतनी समझदार है कि अगर आप उसको बोलेंगे 2 + 3 × 4, तो गेस करिए आंसर क्या आएगा? जल्दी जल्दी बोलिए। अगर आपने पाइथन से बोला 2 + 3 × 4, तो पाइथन बकायदा बॉडमास यूज करके आपको आंसर देगी 14। राइट, तो इस समय आप क्या यूज कर रहे हैं? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। इस समय आप पाइथन का शेल यूज कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं, बहुत बार मैं आपको पढ़ाते वक्त इस विंडो पे आऊंगा, ये पाइथन का शेल है। क्या पर्पस है इस विंडो का? कोई फंक्शन आपको चेक करना हो, कोई स्टेटमेंट आपको चेक करना हो, वो सारे काम आप इस विंडो से कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? ठीक है, आप देखिए इस विंडो का आपको एक और बेनिफिट बताता हूं, बहुत ही पावरफुल बेनिफिट। इस विंडो में आप पाइथन से हेल्प भी ले सकते हैं। पाइथन से आप हेल्प भी ले सकते हैं। पाइथन एक ट्यूटर की तरह, एक मेंटर की तरह आपको गाइड कर सकती है इस विंडो के थ्रू। एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप लोगों ने प्रोग्रामिंग करी है तो आपने जरूर प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में ये वर्ड सुना होगा, कीवर्ड्स। सुना है?
हर लैंग्वेज के पास अपने कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं, जिन वर्ड्स को वो लैंग्वेज अपने लिए लॉक करके रखती है। फॉर एग्जाम्पल जावा के पास 52 कीवर्ड्स हैं। सी लैंग्वेज याद हो तो 32 कीवर्ड्स होते हैं सी लैंग्वेज में, राइट। अभी बताइए, आपने कभी सी लैंग्वेज के थ्रू सारे कीवर्ड्स देखें? सी लैंग्वेज के थ्रू सारे कीवर्ड्स देखें? नहीं देखे ना, पॉसिबल ही नहीं है। पाइथन में पॉसिबल है। आप पाइथन से बोलिए, पाइथन आपको सारे कीवर्ड्स की लिस्ट दिखाएगी जो पाइथन के पास अवेलेबल है। कैसे? सबसे पहले आप यहां पर टाइप करेंगे हेल्प, राइट। गौर करिएगा, हेल्प के बाद में पैरेंथेसिस लगा हुआ है, तो अंदाजा लगाइए हेल्प कौन हुआ? हेल्प पाइथन का एक फंक्शन हुआ। क्या करता है ये आपको हेल्प मोड में ले जाता है, ये आपको हेल्प मोड में ले जाएगा। तो अपन अब हेल्प मोड में आ गए। यहां आकर क्या करना है आपको? आप पूछिए, आपको क्या पूछना है पाइथन से, क्या पता करना चाहते हैं? तो मैं पाइथन से पता करना चाहता हूं कीवर्ड्स पाइथन के पास कितने हैं। सॉरी, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, तो मैं यहां लिखूंगा कीवर्ड्स। जैसे ही मैं यहां लिखूंगा कीवर्ड्स, नोटिस करिए पाइथन मुझे सारे कीवर्ड्स की लिस्ट दिखा देगी। ये टोटल कीवर्ड्स हैं जो पाइथन के अंदर अवेलेबल हैं, जिन्हें आप पाइथन प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं। समझ आ रही है बात? एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड। समझ आ रहा है? ठीक है। अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट बात है ध्यान देने वाली, इन सभी कीवर्ड्स में नोटिस करिए 3 कीवर्ड्स ऐसे हैं जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। आपको दिख रहे हैं? इन सभी कीवर्ड्स में 3 कीवर्ड्स ऐसे हैं जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। वेरी गुड। एक है फॉल्स, एक है नन और एक है ट्रू। ध्यान दीजिएगा, ये पाइथन में ट्विस्ट है, और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। यस, पाइथन केस सेंसिटिव है। तो पाइथन को ये ट्रू समझ में आएगा, अगर आप ट्रू का टी छोटा कर दें नहीं आएगा, आ जाएगी एरर। पाइथन को नहीं पता कि ये ट्रू है। पाइथन ट्रू में तब समझेगी ट्रू जब आप टी कैपिटल लेटर्स में देंगे, राइट। तो नॉर्मली कीवर्ड्स सारे लोअर केस में होते हैं, पाइथन में भी गौर करिए सारे कीवर्ड लोअर केस में, लेकिन 3 कीवर्ड ऐसे हैं जिनका पहला लेटर, पहला अल्फाबेट कैपिटल होता है। इतना समझ आया? यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ? ऐसे ही देखिए पाइथन का एक और हेल्प यूटिलिटी। मुझे पाइथन से पता करना है इफ कैसे लिखते हैं। इफ पढ़ा है प्रोग्रामिंग में आपने? सी में इफ एल्स पढ़ा है? तो पाइथन से आप पूछिए इफ कैसे लिखते हैं, पाइथन आपको इफ का पूरा सपोर्ट देगी। इफ कैसे लिखते हैं, क्या सिंटेक्स होता है, सब कुछ सी आप पाइथन आपको बताएगी। ऐसे आप पाइथन से पूछिए व्हाइल लूप कैसे लिखा जाता है, पाइथन आपको व्हाइल के बारे में पूरी हेल्प देगी। मतलब एक पूरी बुक है ये, जिसको आप धीरे धीरे पाइथन यूज करते वक्त पढ़ना सीखेंगे। तो जब भी पाइथन में आपको लेकर डाउट हो, आप हमेशा शेल पे आकर अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, सिंटैक्सेस देख सकते हैं, कीवर्ड्स की लिस्ट देख सकते हैं, और देख सकते हैं कोई चीज पाइथन में कैसे लिखी जाती है। समझ आया शेल का पर्पस? जल्दी बोलिए, क्लियर हुआ? शेल किस लिए यूज होता है? शेल फुल फ्लेश प्रोग्रामिंग के लिए नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि सर हम प्रोजेक्ट भी इसी पे बनाएंगे, नहीं, ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ पाइथन से सपोर्ट लेने के लिए है, हेल्प लेने के लिए है, छोटे छोटे कमांड्स की प्रैक्टिस करने के लिए है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? चलूं आगे? ठीक है। अब आपको हेल्प से बाहर निकलना है। हेल्प से बाहर निकलने के लिए बस एंटर प्रेस करिए। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे आप वहां आ जाएंगे जहां से आप हेल्प में आए थे। तो बताइए जरा, हम कहां थे हेल्प में आने से पहले? मैंने एक नाम शेयर करा था आपसे, हेल्प में जाने से पहले हम कहां थे? वेरी गुड, हम पाइथन प्रॉम्प्ट पे थे। आप एंटर स्ट्राइक करिए, आप वापस पाइथन प्रॉम्प्ट पे आ जाएंगे। और अगर आपको ये विंडो बंद करनी है तो आप लिख दीजिए एग्जिट, एग्जिट के साथ लगा दीजिए पैरेंथेसिस, एंटर, प्रॉम्प्ट आपका क्लोज हो जाएगा। आया प्रॉम्प्ट यूज करना? जल्दी जल्दी बोलिए, प्रॉम्प्ट यूज करना सभी लोगों को आया? क्लियर हुआ प्रॉम्प्ट पे काम कैसे करते हैं? गुड। अब जैसा मैंने कहा, प्रॉम्प्ट पे बस इतना ही काम होता है कि आप उसमें कमांड्स की प्रैक्टिस कर पाए। अगर आपको एक फुल फ्लेज प्रोग्राम बनाना है, जो ऑफ कोर्स हमारे इस कोर्स का एम है कि आप पाइथन में कोडिंग सीखें, तो हमें प्रॉम्प्ट पे नहीं जाना होता, फिर हमें कहां जाना है?
फिर हमें जाना है स्क्रिप्ट मोड पे। ओके, स्क्रिप्ट मोड पे काम कैसे होता है? तो स्क्रिप्ट मोड पे काम बिल्कुल वैसे होता है जैसे किसी भी लैंग्वेज में आप करते हैं। मतलब ध्यान से देखिए, यूजिंग स्क्रिप्ट मोड मतलब आपका फर्स्ट स्टेप होता है, आप नोटपैड ओपन करेंगे और पाइथन का अपना प्रोग्राम टाइप कर देंगे। ओपन नोटपैड एंड राइट द पाइथन कोड। ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा। नोटपैड क्यों यूज कर रहे हैं? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, नोटपैड क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि अभी हमने आईडीई यूज करना नहीं सीखा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अभी हमने पाइचार्म यूज करना नहीं सीखा है। जब हम पाइचार्म यूज करना सीख जाएंगे तब हम नोटपैड छोड़कर आईडीई पे शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे अगर आप लोगों ने वेब डेवलपमेंट करा हो तो वेब डेवलपमेंट का आईडी वीएस कोड होता है, जावा का आईडी नेटबीन्स होता है, सीसी प्लस प्लस में लोग टर्बो आईडी या कोड ब्लॉक्स या डेव सी प्लस प्लस आईडी यूज करते हैं। बिल्कुल ऐसे पाइथन का आईडी हम लोग यूज करेंगे पाइचार्म, पर अभी नहीं, कुछ दिनों के बाद। कुछ दिन के बाद पाइचार्म कराऊंगा मैं आपको। अभी हम सब कुछ करेंगे वाया नोटपैड। तो पहला स्टेप है, नोटपैड खोलिए और अपना पाइथन का प्रोग्राम उसमें लिख दीजिए। दूसरा स्टेप है, सेव दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को सेव कीजिए एंड मेक श्योर दैट द एक्सटेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ योर कोड मस्ट बी .py। इस बात का ख्याल रखिए कि जब आप प्रोग्राम सेव करें तो प्रोग्राम का एक्सटेंशन .py आना चाहिए। उसके बाद आप आइए गो टू कमांड प्रॉम्प्ट। याद रखिएगा, कमांड प्रॉम्प्ट अलग होता है, पाइथन प्रॉम्प्ट अलग होता है। समझ रहे हैं? पाइथन प्रॉम्प्ट पे नहीं जाना है, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है। वही कमांड प्रॉम्प्ट जो सीएमडी से आप ओपन करते हैं। तो थर्ड स्टेप है गो टू कमांड प्रॉम्प्ट, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाइए। फोर्थ स्टेप है कंपाइल द कोड और फिफ्थ स्टेप है कंपाइल करने के बाद रन द कोड। लेकिन उम्मीद करता हूं आपने लास्ट लेक्चर अटेंड करा होगा, मिस नहीं करा होगा। तो ये दोनों स्टेप मर्ज हो जाते हैं और प्रोग्रामर को क्या दिखता है? प्रोग्रामर को एक ही स्टेप नजर आता है। ये मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूं, भूलिएगा मत। राइट? फॉर प्रोग्रामर दीज टू स्टेप्स आर क्लब्ड। फॉर अस दीज टू स्टेप्स आर क्लब्ड इनटू वन स्टेप। तो हमें एक्चुअल में कमांड प्रॉम्प्ट पे आकर एक ही काम करना है। क्या कहते हैं? हमें कमांड प्रॉम्प्ट पे आकर एक ही काम करना है और वो एक काम है रन करना। हम करेंगे रन, पाइथन करेगी पहले कंपाइल और फिर रन। हमें रन ही होता हुआ दिखेगा, हमें अलग से कंपाइल होता हुआ नहीं दिखेगा। उसके लिए हम एक स्पेशल कमांड यूज करते हैं, तब पाइथन हमें बताती है कि उसने कोड कंपाइल करा। वो मैं आपको अगले लेक्चर में कराऊंगा। आज आप बेसिक्स पढ़िए। तो सबसे पहला स्टेप रिवाइज कर रहा हूं मैं। सबसे पहला स्टेप, नोटपैड ओपन करा, पाइथन का प्रोग्राम लिख दिया। दूसरा स्टेप, प्रोग्राम को सेव करा। कहां सेव करना है? कहीं भी कर लीजिए, डेस्कटॉप पे कर लीजिए, माय डॉक्यूमेंट्स में कर लीजिए, बट मैं रिकमेंड करूंगा एक अलग से फोल्डर बनाकर सेव करिए। मैं खुद भी यही करूंगा। अभी आपके सामने एक अलग से फोल्डर बनाऊंगा और सारे प्रोग्राम उस फोल्डर में सेव होंगे और हम उसी फोल्डर से प्रोग्राम को करेंगे रन। उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करिए। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके आप अपने लेवल पे प्रोग्राम को करेंगे रन। पाइथन अपने लेवल पे प्रोग्राम को पहले करेगी कंपाइल, फिर प्रोग्राम को करेगी रन। प्रैक्टिकल स्टार्ट करूं? अगर थ्योरी में आपको कोई डाउट ना हो तो स्टार्ट करें। चलिए, तो सबसे पहला काम, जैसा मैंने कहा, नोटपैड ओपन करिए। अच्छा, उससे भी पहले हम एक फोल्डर बना लें। ठीक है, तो मैं अपने सिस्टम की ई ड्राइव में जा रहा हूं। सिस्टम की ई ड्राइव में मैं एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूं। फोल्डर का नाम मैंने अपनी तरफ से दिया है ऑनलाइन पाइथन। रिमेंबर दिस, ये मेरा फोल्डर है। मैं इस फोल्डर में सारे प्रोग्राम सेव करा करूंगा और यहीं से उन्हें एग्जीक्यूट करूंगा। आपको भी मैं रिकमेंड करूंगा प्रोग्राम इधर उधर सेव ना करके एक प्रॉपर फोल्डर बनाकर प्रोग्राम को उसमें सेव करा करें। क्लियर? चलूं आगे, क्योंकि आपको ये आदत अपनानी पड़ेगी जब आप पाइचार्म फॉलो करेंगे। जब आप पाइचार्म आईडी यूज करेंगे तो वो आपको फोर्स करेगा
कि एक फोल्डर सेलेक्ट करिए जिसमें आप सारे प्रोग्राम रखेंगे। तो अभी से आदत बना लें तो पाइचार्म यूज करने में आपको दिक्कत नहीं जाएगी। तो मैंने एक फोल्डर बना लिया, ई ड्राइव में बनाया मैंने, आप किसी भी ड्राइव में बना सकते हैं, और मैंने उसका नाम रखा है ऑनलाइन पाइथन। नाम यही रखना पड़ेगा क्या, ऑनलाइन पाइथन? नहीं, कुछ भी रख दीजिए, सचिन, सुमित, अमित, हेलो, हाय, जो नाम रखना है फोल्डर का रख दीजिए। अब इस विंडो को आप कर दीजिए क्लोज। अब आप नोटपैड करिए ओपन। ठीक है, दिस इज आवर नोटपैड। लिखिए आप अपना पहला कोड। अब पाइथन की सबसे अच्छी बात है, पाइथन में प्रोग्राम लिखने का कोई फॉर्मल तरीका नहीं होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? पाइथन में प्रोग्राम लिखने का कोई फॉर्मल तरीका नहीं होता है। सी में होता है? सी में प्रोग्राम लिखने का फॉर्मल तरीका होता है? हाँ होता है। हेडर फाइल लगानी पड़ती है, वॉइड मेन लिखना पड़ता है, फिर उसके अंदर आप कुछ लिखते हो। ठीक है, जावा में होता है प्रोग्राम लिखने का फॉर्मल तरीका, क्लास बनानी पड़ती है, उसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखते हैं, फिर आप कोड लिखते हैं। लेकिन पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है, सीधे आप डायरेक्ट अपना स्टेटमेंट्स लिखना स्टार्ट कर दें। तो मैंने लिखा प्रिंट, ध्यान दीजिए फॉन्ट साइज बढ़ा रहा हूं थोड़ी सी, मैंने यहां लिखा प्रिंट, डबल कोट्स ओपन, डबल कोट्स में मैंने लिखा हेलो यूजर, ये मेरा पहला स्टेटमेंट। फिर मैंने लिखा प्रिंट, और यहां लिखा मैंने वेलकम टू पाइथन। तो ये प्रोग्राम क्या करेगा, ये प्रोग्राम मुझे दो मैसेजेस देगा। क्या क्या मैसेजेस होंगे? एक होगा हेलो यूजर, एक होगा वेलकम टू पाइथन। तो पाइथन में मैसेज प्रिंट होता है, यस। पाइथन में स्क्रीन पे कुछ प्रिंट कराने के लिए प्रिंट नाम का फंक्शन होता है, जो हमने अपने कोड के अंदर करा हुआ है यूज। अब आप इस प्रोग्राम को सेव करेंगे। ठीक है, सेव कहां करेंगे? जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करिए, सेव कहां करेंगे? सेव करेंगे आप उसी फोल्डर में जो अभी मैंने बनाया। कौन सा? ई ड्राइव में ऑनलाइन पाइथन। ओके, तो आप फाइल में जाइए, फाइल में जाकर सेव पे क्लिक करिए, नेविगेट करिए अपने मशीन की ई ड्राइव, जो मेरे केस में, आपके केस में जो भी ड्राइव आप ले रहे हो, यहां आकर ऑनलाइन पाइथन में जाइए, और यहां आप अपने प्रोग्राम को सेव करिए। आप सेव करते वक्त क्या ध्यान रखना है वो भी सुन लीजिए। जब आप नोटपैड यूज करते हैं किसी भी फाइल को सेव करने के लिए, तो नोटपैड की एक आदत है कि वो आपके फाइल के एंड में .txt एक्सटेंशन जोड़ देता है। क्या जोड़ देता है? .txt एक्सटेंशन नोटपैड जोड़ देता है। अगर आपको ये txt नहीं चाहिए, जो ऑब्वियस सी बात है हमें नहीं चाहिए, तो आप दो में से एक काम करें। या तो ध्यान से देखिए, आपको यहां सेव एज टाइप का ऑप्शन दिख रहा होगा, दिख रहा है सेव एज टाइप? बताइए जरा हाँ या ना, दिख रहा है? इसमें नोटिस करिए, नोटपैड ये मान रहा है कि वो आपके फाइल में txt एक्सटेंशन ऐड करेगा। अगर आप नहीं चाहते हैं कि नोटपैड ऐसा करे, तो एक तरीका ये है, आप यहां क्लिक करें और txt फाइल की जगह ऑल फाइल चूज कर लें। एक तरीका है ऑल फाइल चूज कर लें। दूसरा तरीका जो मैं फॉलो करता हूं, आप वो कर सकते हैं। प्रोग्राम को जब भी सेव करें उसका नाम डबल कोट्स में लिखें। अगर आप डबल कोट में फाइल का नाम लिखते हैं तो नोटपैड .txt एक्सटेंशन अपनी तरफ से ऐड नहीं करता। आई रिपीट, जब भी आप नोटपैड में कोई फाइल सेव करें, नोटपैड उसमें txt एक्सटेंशन ऐड कर देता है। कई बार वो एक्सटेंशन नोटपैड ऐड ना करे, इसके लिए बेटर है आप नाम देते वक्त डबल कोट का यूज करें। तो मैंने फाइल को सेव करते वक्त, नाम देते वक्त डबल कोट यूज करा। डबल कोट पे मैंने लिखा फर्स्ट कोट, और नाम भी चलेगा? जल्दी जल्दी बोलिए, कोई और नाम भी चलेगा? चलेगा। ये तो मेरी तरफ से एक सैंपल नेम है। मैं कह रहा हूं कोई और नाम भी चलेगा। वॉइस ब्रेक हो रही होगी, अभी क्लियर है वॉइस? अभी वॉइस क्लियर है? तो मैं कह रहा था कोई और नाम भी चलेगा, फर्स्ट कोड .py की जगह चलेगा। मैंने अपनी तरफ से नाम दिया हुआ है फिलहाल फर्स्ट कोड .py, लेकिन कोई और एक्सटेंशन नहीं चलेगा। ये समझ आ रहा है? कोई और एक्सटेंशन नहीं चलेगा, एक्सटेंशन .py होना चाहिए। ठीक है, और डबल कोट्स होने चाहिए। ये लिखकर आपने प्रोग्राम को सेव कर दिया। ठीक है, अब इस विंडो को आप कर दीजिए मिनिमाइज। अब आइए आप कमांड प्रॉम्प्ट पे। कैसे खोलेंगे कमांड प्रॉम्प्ट? जल्दी जल्दी बोलिए, कमांड प्रॉम्प्ट कैसे खोलेंगे? cmd लिखकर, पाइथन लिखकर नहीं,
पाइथन के प्रॉम्प्ट पे मत चले जाइएगा, कमांड प्रॉम्प्ट पे आना है। ठीक है, अब मेरा फोल्डर कौन सी ड्राइव में, मेरा फोल्डर कौन सी ड्राइव में, मेरा फोल्डर ई ड्राइव में। तो आप यहां पे लिखेंगे ई कोलन, तो आपकी ड्राइव ई ड्राइव हो जाएगी। फिर सीडी, सीडी के बाद ऑनलाइन पाइथन, ये आप पहुंच गए ऑनलाइन पाइथन में। और अब अपने प्रोग्राम को चलाने के लिए बहुत ही सिंपल कमांड है पाइथन का। क्या कमांड है? पाइथन का कमांड है, आप पाइथन लिखें, स्पेस बार दें, स्पेस बार के बाद प्रोग्राम का पूरा नाम दे दें, फुल नेम ऑफ योर कोड, प्रोग्राम का पूरा नाम दे दीजिए, जो भी आपके प्रोग्राम का नाम है। तो बताइए जरा हमारे प्रोग्राम का क्या नाम है? एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड, हमारे प्रोग्राम का क्या नाम है? हमारे प्रोग्राम का नाम है firstcode.py। तो मैं क्या लिखने जा रहा हूं? मैं लिखूंगा पाइथन, पाइथन के बाद firstcode.py। जैसे ही एंटर स्ट्राइक करेंगे, पाइथन कितने काम करेगी? पाइथन इंटरनली 2 काम करेगी। क्या क्या 2 काम? कंपाइल करेगी, रन करेगी। लेकिन आपको एक ही कमांड लिखना है, आपका एक ही कमांड लिखने का काम है, और वो है पाइथन firstcode.py। आपसे पाइथन 2 कमांड्स नहीं लेती है। यू आर रिक्वेस्टेड और यू आर अलाउड टू राइट ओनली 1 कमांड, एंड दैट इज पाइथन firstcode.py। बिल्कुल होगा रन आशीष, लेकिन वो विंडोज से होगा ना, वो विंडोज से होगा, डबल क्लिक करके रन। फिर आपको प्रॉम्प्ट कैसे दिखेगा? प्रॉम्प्ट देखने के लिए तो यहां आना पड़ेगा ना। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे आप पाइथन, पाइथन के बाद आप लिखेंगे firstcode.py। जैसे लिखा पाइथन firstcode.py एंटर, आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो गया, और आपको आपके प्रोग्राम का दिख जाएगा आउटपुट, जो हाल फिलहाल 2 मैसेजेस हैं, हेलो यूजर और वेलकम टू पाइथन। समझ में आई बात? ठीक है, और अगर आप फोल्डर जाकर चेक करें तो आपको .py के अलावा वहां कुछ और दिखेगा भी नहीं। इसलिए भी लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि जब हम जावा में प्रोग्राम कंपाइल करते हैं तो एक अलग से डॉट क्लास फाइल बनती है, सी में जब प्रोग्राम कंपाइल करते हैं अलग से .exe बनती है, पाइथन में प्रोग्राम चला के देखा कोई अलग से फाइल ही नहीं दिख रही, खाली एक .py फाइल नजर आ रही है। तो कैसे मान लें कि पाइथन में बाइट कोड फाइल बनी थी? बाइट कोड फाइल यहां नजर तो आ ही नहीं रही है। वो सब मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, कैसे हम पाइथन से कह सकते हैं कि वो हमें अलग से बाइट कोड फाइल भी दिखाए। क्लियर हुआ? समझ आया प्रोग्राम को कैसे आपको रन करना है? तो याद से याद इंस्टॉलेशन कर लीजिएगा, पाइथन शेल और पाइथन स्क्रिप्ट पे एक एक कमांड प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ग्रेटर देन वाला सिंबल पाइथन में कहलाता है पाइथन प्रॉम्प्ट। एक बार कोड फिर से दिखाऊं, ये रहा कोड। ठीक है, अभी मैंने आपको ये जवाब भी नहीं दिया है कि आउटपुट में 2 लाइनें कैसे आ रही हैं। अगर आप सी के बैकग्राउंड से हैं तो दिमाग में ये सवाल भी आ रहा होगा, आउटपुट अपने आप 2 लाइन पे कैसे आ रहा है? सी में तो हमने पढ़ा है आउटपुट को सेकेंड लाइन पे ले जाने के लिए बैकस्लैश n लगता है, यहां कैसे आ रहा है? ये सब पढ़ेंगे हम आने वाले दिनों में। ओके, ये सब डिस्कस होगा। अभी आपको जितना कहा है मैंने, बस उतना प्रैक्टिकल करके आइए, अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा ये सब कैसे हो रहा है। लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 लाइनें आ जाएंगी, वो देखेंगे अपन आगे, अभी छोड़ दीजिए उसको। ठीक है, 2-3 दिन में सब कवर हो जाएगा। सेमीकोलन नहीं लगता पाइथन में, अनुराग याद कीजिए, और लगा देंगे तो कोई नुकसान भी नहीं है। वाई स्पेस आफ्टर वेलकम? क्योंकि मैंने दिया हुआ है वेलकम टू पाइथन के बीच में स्पेस, तो स्पेस तो आएगी ना, ये दिया है ना वेलकम और टू के बीच में गैप। चलिए, इतना क्लियर हो गया? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।